बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे बिस्किट्स और ये बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े के, बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारे ये बिस्किट्स बन के तैयार होंगे, जिसको कि हम बनाएंगे बग़ैर किसी ओवन के। और बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान सी हमारी ये रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं बिस्किट्स, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ घी। आप इसको घी में ही बनाइएगा क्योंकि उसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑयल में जो है ना फिर बहुत अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता और स्मेल भी आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने घी लिया है हाफ़ कप, और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। पाउडर्ड शुगर आप यूज़ करेंगे, वो भी हाफ़ कप। ठीक है, उसको पाउडर करके आपने छान लेना है, फिर यूज़ करना है, या फिर आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हमने हाफ़ हाफ़ कप लेनी है। मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया है, और आप कोई से भी कप की मेजरमेंट इसमें कर सकते हैं बिस्किट्स बनाने में। जो कप आप घी के लिए यूज़ करेंगे वही आप जो है अपनी चीनी के लिए भी यूज़ करेंगे, और आगे जब मैदा डालेंगे तो उसी कप को आप मैदे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमने घी और चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद इस तरह से किसी भी स्पून की मदद से या आप हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे कि ये ना इसका बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 5 हरी इलायचियाँ ली हैं, उसके इस तरह से जो है ना सीड्स हम निकाल लेंगे, और उसको जो है ना हम अच्छे से जो है पीस लेंगे। मैं इसी हमाम दस्ते में कर रही हूँ। आप चाहें तो जब आप शुगर को ग्राइंड करें आप तब भी उसके साथ जो है ना वो पीस सकते हैं। मैं तब भूल गई थी, तो मैं अब इसलिए जो है ना अलग से कर रही हूँ। आप तब भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिस्किट्स में। आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके भी बहुत मज़े के बिस्किट्स जो हैं बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने इलायची जो है उसको पीस लिया है। अब मैं उसको ऐड कर रही हूँ अपने घी और चीनी का जो हमने एक बैटर सा बनाया है उसके अंदर। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए किस तरह से क्रीमी सा जो है ना हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे रख देंगे छन्नी, क्योंकि हम मैदा जब भी यूज़ करते हैं उसको हम छान के यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा। भर के आपने ऐड करना है। ठीक है, लेवल मैंने नहीं किया था, इसको भर के ऐड किया था। और अगर आप इसको हेल्दी साइड पे बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह घर का जो गंदम का आटा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, इसको मैंने लेवल करके ऐड किया है। और साथ में हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट 1 पिंच। ठीक है, 1 चुटकी के बराबर, ताकि बिस्किट्स की जो स्वीटनेस है उसको बैलेंस करेगा हमारा जो सॉल्ट है, और मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसका जो है ना हम एक डो टाइप बना लेंगे। हमने इसको जो है ना गूंदना नहीं है। ठीक है, हमने नेट वगैरह नहीं करना, सिंपल हमने इसको मिक्स करना है और इसको कंबाइन करना है कि हमारी जो है ना वो एक डो की शेप में जो है जो बिस्किट्स का बैटर है ना वो आ जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने स्पून से पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से ना अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसका जो है ना वो बैटर बन जाए हमारा एक डो की शक्ल का। और इसमें जो है ना आपने, अगर आपको फ़ील हो रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, या फिर मिल्क ऐड कर सकते हैं, दूध 1 या 2 टेबलस्पून, अगर आपको ड्राई फ़ील हो रहा हो। और अगर आपको थोड़ा सा लिक्विडी फ़ील हो रहा है, मतलब आपके हाथों पे चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना ये डो टाइप बन गई है। अब क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है तो इस वजह से हम इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। 15 से 20 मिनट आपने इसको फ्रिज में रखना है, तो डो जो है ना हमारी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और अगर मौसम ठीक है तो आप इसको थोड़ी देर बाहर भी रख सकते हैं, अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो। वरना आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छे से जो है ना हमारी डो सेट हो जाएगी। मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। साथ में जो है मेरी बेकिंग डिश है उसको मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था। अब यहाँ पे इसको मैं काउंटर में निकालूंगी, और सिंपल इसको जो है ना हम हाथ से आप या तो फैलाते जाएँ, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको जो है रोलिंग पिन उससे भी आप इसको फ्लैट कर सकते हैं। अगर आप इसको थिन बनाएंगे, ठीक है, जितने पतले बनाएंगे तो ये क्रिस्पी ज़्यादा बनेंगे और क्वांटिटी में भी ज़्यादा बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़े बड़े और थिक साइज़ में बना सकते हैं, या आप पर है, आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको रोलिंग पिन से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है, और उसके बाद जो है ना इसकी साइड्स को मैंने जो है जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको हमने रिमूव कर लिया था। रिमूव करने के बाद और इसको जो है ना मैंने सिंपल कट कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट सी है ये, तो आपने बहुत इसको एहतियात से हैंडल करना है। ठीक है, अब इसको मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया है, और इसकी साइड्स को जो है ना हम नाइफ़ से रिमूव कर लेंगे, तो उसके हम बाद में जो है ना बिस्किट्स या कुकीज़ बना लेंगे। और इस तरह से जो है ना मैंने इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लिया था, और आप इसके साइज़ छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और राउंड में बनाना चाहें, आप गोल बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको बना सकते हैं। कुकी कटर यूज़ करना चाहें, जो डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं, जिस तरह बच्चे के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग उनको लगते हैं, बच्चे जो है ना फिर अट्रैक्ट
होते हैं। अगर आप डिफरेंट शेप्स के बनाना चाहें तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल इसको नाइफ़ से ही कट कर रही हूँ और उसी के साथ ही जो है ना हम इसको सिंपल शेप देंगे और उसके बाद जो है ना हम इसको बेक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको कट करती जा रही हूँ। डो हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपने इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना है। और कुकीज़ का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं और थिन भी अगर आप रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी चाहे बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमारी जो डो है ना सॉफ्ट है। इसको दोबारा से हाथों से मैं इस तरह से थोड़ी सी शेप दे दूँगी और उसके बाद जो है ना हम इसको अपनी बेकिंग डिश पे इसको रख देंगे। उसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास जो है कोई भी ढक्कन है, पतीले का ढक्कन, तो आप उसके ऊपर बेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है ना आप उसको यूज़ करके आप इसको बेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने सिंपल एग वॉश लगाया है। आप चाहें तो सिंपल एग योक जो है अंडे की जर्दी उससे भी ब्रश कर सकते हैं और अगर आप उसमें थोड़ा येलो कलर ऐड करके डालना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। सफ़ेदी है तो उसमें आप येलो कलर ऐड करके आप उससे ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल पूरा अंडा जो था उसको मैंने फेंट लिया था और उसी के साथ जो है ना मैंने इसको अच्छे से जो है वो ब्रश कर दिया है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं सेसमी सीड्स। ठीक है, सफ़ेद तिल जो है मैंने वो ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर खोपरा लगा सकते हैं, पीनट्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास आलमंड्स हैं, ठीक है, बादाम, वो चॉप करके आप लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको हम बेक करेंगे। मैंने पतीला पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। बहुत एहतियात से आपने इसको रखना है ताकि आपके हाथ जो है वो जले नहीं। अब इसको जो है ना मैंने रख दिया है पतीले में। इसको हम कवर करेंगे। कवर करके हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। और ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं और बिस्किट्स हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में आपने इसको 180 डिग्री पे बेक करना है 12 से 15 मिनट। ठीक है, ओवन टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है और अगर आप इसको थिक बनाएंगे, थोड़े से मोटे बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बेक होने में, और अगर आप पतले बना रहे हैं तो ये 12 मिनट में ओवन में बेक हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर से कलर देने के लिए लास्ट के जो है 5 मिनट्स आप इसकी ऊपर की ग्रिल ऑन कर दीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कि ये कितने खस्ता बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे बिस्किट जो है बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।